आप हिंदुत्व के पक्षधर हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि आपका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, इसीलिए आप हिंदू के पक्षधर हैं? ऐसा नहीं कह सकते। हिंदू परिवार में जन्म हुआ ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन हिंदुत्व का पक्षधर मैं अगर हूं तो उसके तार्किक कारण हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, महात्मा गांधी ने कहा कि मैं हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, बल्कि इसलिए कि मैंने एक मुसलमान और एक ईसाई के रूप में जीवन जीकर भी देखा है, और अपने अनुभव के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तर्क के आधार पर मैं बताऊँ, हिंदू समाज या हिंदुत्व ये आपको क्या सिखाता है? आज जो वर्ल्ड के जितने भी ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, जैसा ये विश्व बनना चाहता है, उन शब्दों पे गौर करें। पूरा विश्व बनना चाहता है सेक्युलर, सेक्युलरिज्म आज ट्रेंडिंग वर्ड है। बांग्लादेश जैसा इस्लामिक देश भी अपने आप को सेक्युलर घोषित करता है। पाकिस्तान जैसा देश भी, जब पाकिस्तान का गठन हुआ और पंथ के नाम पर, धर्म के नाम पर पाकिस्तान और भारत अलग अलग, माने भारत के टुकड़े हुए। जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो पंथ के नाम पर भारत के टुकड़े किए गए, और उसमें इस्लाम को मानने वाले लोगों ने पाकिस्तान पर बनाया। पाकिस्तान के जनक जिन्ना को मानते हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले भाषण में कहा कि मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान एक सेक्युलर कंट्री बने। सेक्युलरिज्म जो है इतना ट्रेंडिंग वर्ड है। पूरा विश्व चाहता है अपने आप को सेक्युलर दिखाना। सेक्युलरिज्म क्या है? उपासना पद्धति, उपास्य, रिलीजन, पंथ, इसके नाम पर झगड़ा नहीं करना, यही सेक्युलरिज्म है। कौन करता है ये इस देश में? पूरे विश्व में, इस देश की छोड़ दो, पूरे विश्व में उपास्यों और उपासना पद्धति को लेकर सबसे अच्छी समझ किन में है? हिंदू में है। एक ही परिवार में पिता के, पुत्र के, माता के, बहन के, पुत्री के, सबके भगवान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हो सकते नहीं, होते ही हैं। इष्ट देव जो है सबके भिन्न भिन्न होते हैं। फिर भी परिवार में सामंजस्य की कोई कमी होती क्या? मैं आपसे जब व्यवहार करता हूं तो आपका उपास्य कौन है, इसको ध्यान में रखकर कभी भी व्यवहार करता हूं क्या? एक शैव है, उसका वैष्णव से इस बात को लेकर कभी विवाद होता है क्या कि मैं शैव हूं तुम वैष्णव हो? शैव सिर्फ शिव मंदिर में जाता है, विष्णु मंदिर में नहीं जाता, ऐसा भी होता है क्या? राम का भक्त सिर्फ राम की पूजा करता है, कृष्ण की नहीं करता, शिव की नहीं करता, दुर्गा की नहीं करता, ऐसा होता है क्या? यह सेक्युलरिज्म है। शिव भक्त शिव मंदिर में जितनी श्रद्धा से जाता है, उतनी ही श्रद्धा से विष्णु मंदिर में जाता है, उतनी ही श्रद्धा से दुर्गा मंदिर में जाता है, उतनी ही श्रद्धा से भगवान गणेश जी के मंदिर में जाता है, उतनी ही श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उतनी ही श्रद्धा से गुरुद्वारा भी जाता है, उतनी ही श्रद्धा से जैन मंदिर भी जाता है, उतनी ही श्रद्धा से बौद्ध मंदिर भी जाता है। और सिर्फ शैव ऐसा करता है क्या? सभी ऐसा ही करते हैं। यही सेक्युलरिज्म है। इसके विपरीत दूसरे समाजों में देखो, एक सुन्नी मुसलमान का बेटा शिया मुसलमान हो सकता है या नहीं हो सकता? एक कैथोलिक ईसाई का बेटा या बेटी प्रोटेस्टेंट ईसाई हो सकती कि नहीं हो सकती? तो इस दुनिया को सेक्युलरिज्म चाहिए तो क्या चाहिए? हिंदुत्व चाहिए। दूसरा ट्रेंडिंग वर्ड है प्लूरलिज्म। बहुत सारे प्रकार के जो मत पंथ हैं, इनको जीने देने का अधिकार, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होने का अधिकार। आप देखो हिंदू समाज में कितनी विविधता है। प्लूरलिस्टिक समाज है ना। हमने भाषा भी एक ने रखी, सब दूर सब प्रकार की भाषाएं विकसित हुई, सबका साहित्य विकसित हुआ, सबके परिधान विकसित हुए। उनको हमने एक्सक्लूड किया क्या? एक परिधान दूसरी जगह पे हमने थोपा क्या? धोती सामान्य तौर पे हिंदू परिधान है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति किस प्रकार से धोती बांधता है और तमिलनाडु का हिंदू किस प्रकार से धोती बांधता है, अंतर है। किसी ने किसी पे थोपा क्या? सब जगह जो परिधान है भिन्न है, भाषा भिन्न है, पूजा पद्धति भिन्न है। प्लूरलिज्म। शिव की भक्ति करने वाले एक व्यक्ति इतना नैष्ठिक है, सुबह सुबह उठेगा, स्नान करेगा,
गीले कपड़ों में ही भगवान शंकर को जल अर्पित करना है। शुद्ध जल लेकर आएगा, फूल पुष्प माने पुष्प, बेलपत्र, चंदन इत्यादि जो कुछ भी उसको अर्पित करना है सब लेकर आएगा, विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करेगा। एक व्यक्ति है, उसके उठने का समय ही नहीं है, कार्य पे जाने से पहले आता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय करता है, थोड़ा सा उसको प्रणाम करता है, शिव मंदिर में जाता है, शिवलिंग को प्रणाम करता है, चले जाता है। एक युवा है, आराम से उठा, तैयार हुआ है बिल्कुल आधुनिक वेशभूषा में और बाइक में चला आ रहा है, मंदिर के सामने हॉर्न बजाता है, ऐसे ऐसे सिर हिलाता है, वो भी अपने आप को महाकाल का भक्त बोलता है। तो सबसे बड़े बड़े अक्षरों में वही लिखवाता है अपनी टी शर्ट के पीछे, महाकाल का भक्त, त्रिशूल और महादेव। तीनों में आपस में इस बात को लेकर विवाद होता है क्या? तीनों एक दूसरे को महाकाल का भक्त मानते, तीनों एक दूसरे को शिव भक्त मानते। प्लूरलिज्म, यही संसार को चाहिए ना। आज पूरे विश्व में जो विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो क्या बोलते हैं? वो बताने का प्रयास करते हैं, आवर सोसाइटी इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। स्वभाव से हिंदू सोसाइटी प्लूरलिस्टिक है। विश्व को क्या चाहिए? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज होनी चाहिए। सभी जगह डेमोक्रेसी अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। चीन भी रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है अपने आप को, वो कई देश अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बोलते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ये कम से कम शोकेसिंग के लिए तो आवश्यक मानते हैं लोग। वास्तविक लोकतंत्र क्या है? जब हम व्यक्ति के अन्य पहचानों को छोड़कर योग्यता के आधार पर किसी को अपना नेता चुनने की क्षमता रखते हो, ये डेमोक्रेसी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के सबसे अच्छे राष्ट्रपति कौन हुए, तो आप क्या कहेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम। आप पंथ से, धर्म से हिंदू हैं या मुसलमान हैं? हिंदू। आपने जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया तो आपके मन में किंचित मात्र भी ये आया कि मैं एक मुसलमान का नाम कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। यही लोकतंत्र है। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए किसने नामांकित किया था? उस समय के हिंदूवादी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नामांकित किया। और अटल जी ने नामांकित किया तो उनके मुसलमान होने के कारण नहीं किया, उनकी योग्यता पे किया। और उनके धुर विरोधी राजनीतिक दृष्टि से मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने उनका समर्थन किया। कांग्रेस ने किसका समर्थन किया? अब्दुल कलाम जी का समर्थन किया। माने योग्यता की बात आई तो सारे विपक्षी, सारे विरोधी विचार के लोग भी योग्यता के सामने नतमस्तक हो गए और भारत को एपीजे अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति इन्होंने दिया। एक हिंदू बहुल राष्ट्र में एक मुस्लिम व्यक्ति को सारे राजनीतिक मतभेद भुलाकर राष्ट्रपति बनाया जाता है और सामान्य हिंदू, कट्टर से कट्टर हिंदू, जो हो सकता है कि ऐसे हिंदू भी जो मुसलमानों को गालियां देता हुआ दिन भर, वो भी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है तो श्रद्धा से बोलता है कि नहीं, मुसलमान ऐसा होना चाहिए। मेरिट। इस देश में महिला प्रधानमंत्री हो गई, अमेरिका में हुई आज तक महिला राष्ट्रपति। 250 साल में अमेरिका एक महिला राष्ट्रपति नहीं चुन पाया। कुछ महिलाएं राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी तक हो पाई बस। और विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो महिलाएं हारी, ये महिला होने के कारण हार गई। अगर ये महिलाएं नहीं होती, ये पुरुष होते तो ये जीत जाते, ऐसा लोगों का मानना है। अपने धर्म, पंथ, जेंडर, इन सबसे ऊपर जाकर सोच पाना नेतृत्व के लिए, ये डेमोक्रेसी है। और ये डेमोक्रेसी किसका गुण है? आप कहेंगे अमेरिका में महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई, भारत में हुई, तो ये भारत का गुण है। तो इसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है। अब्दुल रहमान अंतुले का नाम सुना होगा आपने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। बरकतुल्ला खान साहब का नाम सुना होगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। सैयदा अनवरा तैमूर का नाम सुना होगा, असम की मुख्यमंत्री थी। असम उस समय, आज भी हिंदू बहुल राज्य है। राजस्थान में मुस्लिम पॉपुलेशन जब बरकतुल्ला खान साहब मुख्यमंत्री थे बहुत ही कम थी, आज तो 10% है। अब्दुल रहमान अंतुले जिस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, क्या वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी महाराष्ट्र की? हिंदू बहुल राज्य ने मुसलमान को उसकी योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया। आप कह सकते हैं जनता ने नहीं बनाया।
अधिकांश विधायक तो हिंदू थे, बनाया। हाईकमान के बोलने से बनाया, तो भी हाईकमान तो हिंदू था, बनाया। मुस्लिम वोट बहुत प्रभावी नहीं थे वहां, योग्यता के आधार पर मुसलमान अगर योग्य है तो उसको मुख्यमंत्री बनाया। कश्मीर में कितने हिंदू मुख्यमंत्री हो गए, मिजोरम में कितने गैर ईसाई मुख्यमंत्री हो गए, नागालैंड में कितने गैर ईसाई मुख्यमंत्री हो गए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि लोकतंत्र हिंदुत्व का गुण है। डेमोक्रेसी इज एसेंशियली एन एट्रीब्यूट ऑफ हिंदूज। यही भारत का मुस्लिम समाज तो अपना नेता हिंदुओं को नहीं बना पाया। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू नेता जीतता है क्या? हिंदू बहुल क्षेत्र में मुस्लिम ईसाई जीतता है। ईसाई बहुल क्षेत्र में हिंदू जीत सकता है, क्यों उसको स्वीकार नहीं कर पाते? क्योंकि लोकतंत्र मूल रूप से हिंदू गुण है। तो डेमोक्रेसी चाहिए, हिंदू होना पड़ेगा। हिंदुत्व की बात करेंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण मित्र है। हमारे ग्रंथों में माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, भूमि माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। माता पुत्र का रिलेशन बताया। कुरान शरीफ उठा के देखिए, बाइबल उठा के देखिए। इस संपूर्ण विश्व का भोग करना, संपूर्ण विश्व पे राज्य करना, इस संपूर्ण विश्व पे शासन करने के लिए मनुष्य एलिजिबल है या उसको उसका अधिकार है, ऐसा बताया गया। तो शोषण करता है। हिंदू ने नदी को भी माता कहा, पर्वत को भी पवित्र बना, धरती को माता कहा। पेड़ पौधे के प्रति कितना हमारे मन में विचार है। संध्या हो गई, पेड़ पत्तों को छूना नहीं, कुएं से पानी निकालना नहीं। पशुओं के प्रति इतना हमारे यहाँ करुणा का भाव, दया का भाव, मित्रता का भाव, सहअस्तित्व का भाव है। घर में पहली रोटी गाय के लिए बनती है, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बनती है। संपूर्ण पर्यावरण को बचा के रखने के लिए जो जो करना चाहिए हिंदुत्व ने किया। शेष समाज में ऐसा है क्या? साइंटिफिक थिंकिंग, आप हिंदू को देखिए, उसका जीवन संपूर्ण वैज्ञानिकता से भरा हुआ है। तर्कपूर्ण उसकी सारी परंपराएं बनाई हैं। भोजन दिन में करना अच्छा है या रात्रि को करना अच्छा है? किसी भी डॉक्टर को पूछिए। हमारे यहाँ उपवास करते हैं, भोजन करना है तो दिन में करेंगे, नहीं तो 24 घंटे का लंघन होगा। दूसरे स्थान पर क्या होता है? दिन भर उपवास होगा, रात्रि को भोजन होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखेंगे तो सब कुछ हिंदुओं के जीवन पद्धति में जो कुछ है वैज्ञानिक है। कभी इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा होगी। इंक्लूसिवनेस, सबको मिलाना, एक महत्वपूर्ण विषय है। समाज में जैसे सेक्युलरिज्म की जरूरत है, प्लूरलिज्म की जरूरत है, डेमोक्रेसी की जरूरत है, इंक्लूसिवनेस की भी जरूरत है, सबको मिलाना। हमारे यहाँ समाज अनेक जातियों में बटा हुआ है। विवाह होता है, प्रत्येक जाति की भूमिका उस विवाह में है। व्यक्तिगत फंक्शन है एक व्यक्ति का। विवाह क्या है? एक परिवार का व्यक्तिगत फंक्शन है, लेकिन उसमें प्रत्येक जाति का इन्वॉल्वमेंट हो। कुम्हार के यहां जाकर चाक को पूजना है, क्या आवश्यकता है? नाई का उसमें एक एसेंशियल फंक्शन डाला गया है, ब्राह्मण का एसेंशियल फंक्शन डाला गया है, ढोल बजाने वाले जो हैं उनका एसेंशियल फंक्शन डाला गया है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ भूमिका बनाकर पूरे समाज को इंक्लूड करना। जगन्नाथपुरी का मंदिर है, वहां पर जितने भी एक्टिविटीज हैं अलग अलग जाति के लोग उसको परफॉर्म करते हैं। किसी एक जाति का एकाधिकार नहीं, इंक्लूड करना, पूरी सोसाइटी को इंक्लूड करना। तो इंक्लूसिवनेस ये आवश्यक है या नहीं पूरे विश्व के लिए? किसमें है? हिंदुओं में। इसके अतिरिक्त और कहीं मिलता है ये? आप एक ईसाई का विवाह होता है, नाई की कोई भूमिका है, कुम्हार की कोई भूमिका है, धोबी की कोई भूमिका है, लोहार की कोई भूमिका है, सुनार की कोई भूमिका है। जाना है, सोलेमनाइज करना है, सिर्फ चर्च में जाकर आ जाना है। हमारे ऐसा नहीं है। इवन जाति के सब लोग आएंगे, भोजन बनाएंगे और वो लोग परोसेंगे, पूरे समाज को इंक्लूड करना, ये हमारी परंपरा रही है। सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी, इंक्लूसिवनेस, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस, रिफॉर्म्स। हमारे समाज के अंदर में रिफॉर्म कितना सहज है। किसी समय हमारे यहाँ बहुविवाह होता था, एक से अधिक पत्नियां रखी जाती थी। आज बहुविवाह प्रचलन में है क्या? किसने बंद किया?
जब हिंदू कोड बिल्स आए तो हिंदू समाज ने विरोध किया क्या? समर्थन किया कि हाँ एक पत्नी रहना चाहिए, अच्छी बात है। कभी इस देश में सती प्रथा आ गई थी, क्यों आई थी, कैसे आई थी, वो अलग चर्चा का विषय है, फिर कभी चर्चा करेंगे। सती प्रथा आई, फिर लोगों को लगा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है या ये उचित नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मन में क्योंकि ये बैठ गया था कि विधवा जो है वो अशुभ होती है या विधवा बोझ है, तो उनको तीर्थवास पे भेज देते थे। बनारस में, वृंदावन में, ऐसे स्थानों पे वो तीर्थों में रहें और भजन पूजन करके अपना शेष जीवन काटें। परिवारों ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, वहाँ उसकी दुर्गति होती है, अपने ही परिवार में रखा। रूढ़िवादिता के कारण उनको श्रृंगार से मना किया, घर के किसी उत्सव पर्व इत्यादि में बाहर निकलने से मना किया कि नहीं वो अशुभ है, मनहूस है। लेकिन वो स्थिति बदली या नहीं? परिवारों में श्रृंगार करते हुए सभी उत्सव इत्यादि में पूरे मनोयोग के साथ, पूरे उत्साह के साथ भाग लेने का उनका अधिकार दिया गया, पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया। आप शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़िए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय, कुछ दिन पहले तक की बात है, विधवा से विवाह कर लेना बड़ी घटना मानी जाती थी। लेकिन आज के दिन विधवा का विवाह कहीं बड़ी घटना है क्या? समाज ने अपने आप को सुधारा, लेखकों ने सुधारा, लिखा, समाज के नेतृत्वकर्ता ने, प्रबोधनकर्ताओं ने प्रबोधन किया, समाज ने स्वीकार किया। आज अगर कोई महिला कम आयु में यौवन अवस्था में विधवा हो जाती है तो उसका विवाह उसके ससुराल वाले भी कर देते हैं। अगर संतान हो तो संतान का व्यवस्थापन कैसे होगा ये तय कर लेते हैं। कहां से कहां आ गया समाज? अस्पृश्यता थी इस समाज में, किसी समय अस्पृश्यता आई, क्यों आई इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे, वो भी एक लंबी कहानी। लेकिन अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए इसी समाज के लोग आगे आए। और कौन लोग आगे आए? वो लोग जिनको अस्पृश्यता से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था, कोई हानि नहीं हो रही थी उनकी, वो लोग भी आगे आए और उन्होंने अस्पृश्यता को समाप्त करने में बड़ा योगदान किया। गांधी जी अस्पृश्य समाज से नहीं थे। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने कितने प्रयत्न किए। पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पृश्य समाज से नहीं थे, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा। वीर सावरकर कोंकणस्थ ब्राह्मण थे, मोपला अर्थात मुझे इससे क्या उपन्यास लिखा उन्होंने, अस्पृश्यता को फोकस करते हुए कि अस्पृश्यता कितनी गंदी चीज है। स्वामी विवेकानंद जाति की दृष्टि से कायस्थ थे, अस्पृश्य नहीं थे, उन्होंने समाज का उद्बोधन किया। सन्यासी जब उनको इतनी मान्यता थी, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरी लोकप्रियता इससे कम हो जाएगी। उन्होंने कहा केरल पागलखाना बन गया है। तो अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए यही समाज आगे आया और जिस रूप में अस्पृश्यता पहुंच गई थी कुछ कुछ स्थानों पर, उससे कहाँ हम आ गए आज अस्पृश्यता गांव में बची है शहरों में कम हो गई। नई पीढ़ी जो है वो अस्पृश्यता को मानती है क्या? और अस्पृश्यता का विरोध करने के लिए इस देश के धर्माचार्य भी खड़े होते हैं। अनेक धर्माचार्य हैं जिन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया। अभी वो बागेश्वर धाम वाले बाबा पदयात्रा निकाल रहे हैं, जात पात की करो विदाई बोल रहे हैं। तो हिंदू समाज अपने आप में कितना सुधार कर लिया, बहुत सारे सुधार हुए, तो मैं थोड़े से बता रहा हूँ। शेष समाज इतने ही सुधार अपने अंदर करने के लिए प्रस्तुत हुआ क्या? आज अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो 1400 साल पुरानी प्रैक्टिसेस अभी भी चल रही हैं, कोई तर्क नहीं। लेकिन उनके समाज के प्रबोधनकर्ता साहस ही नहीं कर पाते बोलने का। रिफॉर्म्स ये संसार के लिए एक आवश्यक चीज है, ये कहाँ है? हिंदू समाज। जेंडर इक्वलिटी पूरे विश्व का ट्रेंडिंग वर्ड है। जिस अमेरिका ने 1920 में अपनी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, आज से 100 साल पहले, उससे पहले नहीं दिया था, वो भी आज मानता है कि जेंडर इक्वलिटी जरूरी है, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। कहाँ है जेंडर इक्वलिटी? हिंदू समाज में है। पूरे विश्व में जितने भी मतपंथ हैं उनमें ईश्वर का नारी स्वरूप अगर कहीं है तो किस समाज में है? सिर्फ हिंदू समाज में है। मुस्लिम समाज में अल्लाह जो हैं वो एसेंशियली एक पुरुष हैं, ईसाइयों के गॉड हैं वो एसेंशियली एक पुरुष हैं। लेकिन हिंदुओं में भगवान का नाम लेना है तो पहले नारी स्वरूप का नाम लेना है, फिर पुरुष स्वरूप का नाम लेना है। सिया राम, सीता राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, महिलाओं के प्रति कैसे भाव रखना। आधुनिकता में आके लिखना शुरू हुआ है मिसेज एंड मिस्टर, पहले होता था क्या?
पहले अपनी पत्नी को भी बुलाना है तो अपने बच्चे की माँ के नाम पे बुलाते थे, रामू की माँ को बुलाओ, लक्ष्मी की माँ को बुलाओ। जब ऐसा बोलते थे तो नारी का कौन सा स्वरूप हमारे मन में आया? माता का। वेदों की ऋचाएं लिखी, महिला ऋषियों की बहुत सारी ऋचाएं हैं। गणित की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जो पुरानी है उनमें लीलावती का नाम आता है, विदुषी महिलाएं थी। अगर ये भारत का बीच का डार के छोड़ दिया जाए, जो इस्लामी शासन का और फिर ईसाई शासन का जो ये क्षेत्र माने वो जो समय काल रहा उसको छोड़ दिया जाए, तो भारत में महिलाओं को कितने अधिक अधिकार थे। हमारे जितने भी जिसको धार्मिक कहते हैं पांथिक अनुष्ठान, ये जितने भी होते हैं, इन अनुष्ठानों में महिलाओं की एक मुख्य भूमिका है या नहीं? बिना पत्नी के आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसको पूर्ण नहीं माना जाता। आप पूजा करते हैं तो पत्नी साथ में होनी चाहिए, माना जाता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो हमारे समाज का कौन सा अंग सबसे प्रसन्न होता है? सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? महिलाओं की होती है। दूसरे समाज में ऐसा है क्या? बहुत सारे उपासना स्थलों पे भी महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं है। हिंदुओं में ऐसा नहीं है। कुछ एक अपवाद को छोड़ दिया जाए, लेकिन वो भी संपूर्ण पंथ में ऐसा नहीं, कुछ एक दो स्थान को छोड़ दिया जाए तो हिंदू समाज में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता है। तो जेंडर इक्वलिटी आज चाहिए कि नहीं पूरी विश्व को? उसका पुरोधा कौन है? हिंदू समाज। कितनी बातें गिनाऊं, अगर आप सूची बनाएंगे तो एक सुंदर विश्व बनाने के लिए जो जो चाहिए वो विश्व में हिंदू समाज में पहले से उपलब्ध है। बात यह है कि हिंदू समाज अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाया। ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, इन्होंने अपनी मार्केटिंग बड़ी बड़ी की, लेकिन वहाँ पर वो सब है नहीं। हिंदू समाज के पास वो सब है जो एक सुंदर विश्व, एक सुखी विश्व, एक समृद्ध विश्व के लिए आवश्यक है। उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाया। उसकी सूची बनाने के लिए कहेंगे तो वो सूची बनाकर हिंदू समाज ने कभी पब्लिश नहीं किया। मैं हिंदुत्व को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ तो इसलिए मात्र नहीं कि मेरा इसमें जन्म हुआ, मैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ कि ये सारी बातें हैं।